हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया है और टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं कंपाउंड इपिथेलियम पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, हमने बताया था कि टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। उस 4 टाइप्स में से एक है हम लोग का इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू होते हैं। इसमें से हमने पहला बताया था इपिथेलियम टिश्यू, और इपिथेलियम टिश्यू में हम बताए थे कि इपिथेलियम टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में हम बताए थे कि सिंपल एपिथेलियम का मोस्टली कार्य क्या होता है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना या फिर एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करना। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में टोटल 6 टाइप्स बताए थे हम। वो 6 टाइप्स कौन कौन से थे? पहला था हम लोग का स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा था कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा था सिलिएटेड एपिथेलियम, पांचवा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम और छठा था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक, तो पांचवा हम कल पढ़े थे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। छठा जो है हम लोग का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उसके बारे में हम बता देते हैं कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है। देखिए, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसमें 2 वर्ड्स हैं। कौन कौन से? एक है सूडो और एक है स्ट्रेटिफाइड। क्या है? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सूडो का अर्थ क्या होता है? सूडो का अर्थ होता है फॉल्स, यानी झूठ कह लीजिए या फिर गलत कह लीजिए। हिंदी में बोले तो झूठ। ठीक है, या झूठा। ठीक है, सूडो का अर्थ क्या हो गया? झूठा, यानी फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड का अर्थ क्या होता है? लेयर, यानी परत। यानी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो झूठा होता है। झूठा होता है का मतलब झूठ बोलता है? नहीं, ये झूठ नहीं बोलता है। होता क्या है कि ये इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन क्रिएट करता है मतलब इल्यूजन मीन्स भ्रम, भ्रम पैदा करता है। कैसा भ्रम पैदा करता है? जादूगर है। देखिए, जादूगर, इसमें जादू क्या होता है वो देखिए। जो हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वो हमको लगता है कि डबल है, जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियस हमको लगता है कि उसका न्यूक्लियस क्या है? डबल है। यानी कोई उसका सेल्स बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। शेप इसका कॉलमनर एपिथेलियम जैसा ही होता है। ठीक है, अगर इसके शेप की हम बात करें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है ये एपिथेलियम टिश्यू, ऐसे कॉलम जैसा होता है। लेकिन इसी में कोई सेल्स ऐसे बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा। इसी में मतलब भ्रम पैदा होता है। ठीक है, हमको लगता है कि इस सेल में जो न्यूक्लियस पड़ा है वो डबल है, लेकिन हालांकि कभी कभी ये ऊपर से ऐसे निकल जाता है। ठीक, तो यही बस भ्रम पैदा होता है हमको कि इसके सेल में जो न्यूक्लियस है वो डबल है। लेकिन जब हम सेल का काउंट किसके आधार पर करते हैं? सेल हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है।
ठीक है, लेकिन ये ऊपर से ही सेल पे से ही ओरिजिन होती है इन लोग की। ठीक, तो ये है हम लोग का सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कुछ ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यही है कि ये इल्यूजन क्रिएट करता है, एक झूठा सेल है। ठीक है, हमारे बॉडी में इसका वर्क तो है, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में ये कार्य नहीं करता है, बस देखने में हमको इल्यूजन क्रिएट होता है, भ्रम पैदा होता है। ठीक है, हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अपर वाले ट्रैक्ट में ये पाया जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो यही बस है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, और कुछ नहीं। अब हम आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। ठीक, देखिए कंपाउंड एपिथेलियम क्या है। अभी हमने बताया था कि सिंपल एपिथेलियम क्या करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम करता था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन काम करता था। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो ना ही सिक्रीशन करता है, ना ही एब्जॉर्प्शन करता है, ना ही डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। तो फिर करता क्या है, प्रोटेक्शन करता है। कैसे प्रोटेक्शन करता है, देखिए हमारे बॉडी में जहां भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है वहां पे हमारा कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, यानी वहां पे बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट्स है बहुत ज्यादा उसमें तनाव होता है, खिंचाव होता है, स्टेट में खिंचाव या फिर तनाव होता है, तो वहां पे हमारा कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। बॉडी का कोई भी पार्ट हो वहां पे क्या पाया जाएगा, जहां पे स्ट्रेस हो वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम भी होता है क्या, कंपाउंड एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है हम लोग का किसका टाइप है, एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप है, पहला हमने क्लियर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है ना, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम इज फाउंड, यानी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है वेयर, जहां देयर हाईली मैकेनिकल स्ट्रेस, जहां पे बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, एंड फिजिकल स्ट्रेस, और फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, सच एज कहां कहां पाया जाता है, इसका एग्जांपल स्किन, बकल कैविटी, फैरिंग्स एंड वजाइना, इटीसी। और भी चीजें हैं जहां पे हमारे बॉडी पार्ट को इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलनी पड़ती है, तो वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। क्यों कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, देखिए अगर इसके हम कंपाउंड एपिथेलियम का फिगर बनाएं तो फिगर इसका क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है मोटा होता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए हमको मोटी चीज की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमको ठंडी लग रही है, तो ठंडी लगेगी तो मान लीजिए हम एक पतला सा स्वेटर या फिर कुछ भी पहन लें तो हमारी ठंडी जाएगी नहीं। तो हमारा सिंपल एपिथेलियम क्या है, एक पतला लेयर होता है। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसमें हम बताया था कि मल्टीपल सेल होते हैं, यानी कई सारे सेल्स होते हैं, और जो सिंपल होता है उसमें सिंगल सेल्स होते हैं। देखिए ये हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हम लोग का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इधर नीचे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके ऊपर हमारे सेल्स लगे होते हैं, ये होते हैं हम लोग के कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स। यानी कंपाउंड एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो कई लेयर में होते हैं, जिसकी वजह से ये मोटे होते हैं, और जो भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस होता है उनको सहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आए दिन आपके बॉडी को कोई ना कोई खींचता रहता है, ठीक है, या फिर आप खुद वर्क करते हुए बॉडी की अपनी खिंचाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज करते हैं
तो एक्सरसाइज में हमारे बॉडी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, यानी उसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। हम कोई भी एक्सरसाइज करें, स्किन हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये स्किन में पाया जाता है। बकल कैविटी है हम लोग की। बकल कैविटी क्या है, ये जो हम लोग का जिसमें हम भोजन को कुचलने का काम करते हैं ना, अंदर वाला पोर्शन, तो ये हम लोग की बकल कैविटी है। बकल कैविटी में हम मतलब जो लोग मांसाहारी होते हैं एकदम सब चीड़ फाड़ इसी में करते हैं, ठीक है। या फिर जो हम गन्ना चीरते हैं, पता है गन्ना कितना हार्ड होता है, तो उसको भी सब हम इसी में करते हैं। जितने भी मतलब हमारे स्ट्रेस वाले काम है वहां पे हमारा कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स में हमारा जैसे भोजन जाता है तो उसमें भी स्ट्रेस होता है, वजाइना में भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है हम लोग का कंपाउंड एपिथेलियम। आगे देखते हैं अदर नेम, यानी कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है, अभी हमने बताया था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसका दूसरा नाम है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कंपाउंड एपिथेलियम के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मोस्टली इसके 3 टाइप्स हैं, मोस्टली रूप से 3 टाइप्स है। कौन, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक। ये देखिए जो तीनों है कंपाउंड कंपाउंड स्क्वामस, इसमें जो हमने स्क्वामस टिश्यू पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम में, वही होता है, बस मतलब पढ़ाएंगे हम डिटेल में। इसमें ऊपर में क्या होता है, स्क्वामस वाली सेल लग जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो स्क्वामस हम उसे क्या बोल देते हैं, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। जो क्यूबॉइडल होता है इसका ऊपर इस पे से ट्यूब जैसे ऐसे बन जाता है, एक क्यूबॉइडल सेल की लेयर लग जाती है ऊपर, तो उसे हम इसलिए हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें इस सेल के ऊपर ऐसे कॉलम वाली सेल लग जाती है, तो उसे हम कंपाउंड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में कराएंगे नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक। आज के वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे एक छोटी सी पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को बहुत से ज्यादा से शेयर करिए, और जितने भी लोग को शेयर करिए उनको मैसेज भी कर दीजिए, टेस्ट भी कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो ना करें उनको पकड़ के जबरदस्ती करा दीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।